हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। अभी लॉज ऑफ मोशंस का हमारा पेपर डिस्कशन चल रहा है। नीट की लॉज ऑफ मोशंस का पेपर डिस्कशंस आज के सेशंस में है। लगभग 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड नीट का लॉज ऑफ मोशंस का ये आखिरी सेशंस है जिसमें हम डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस को के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर वीडियो पहले ज़रूर देखो। चैप्टर वीडियो में हर एक सेक्शंस का अलग अलग वीडियो है एंड जिसमें उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट किया गया है एंड उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसकी एप्लीकेशंस को वहाँ पर सिखाया गया है। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर वीडियो पहले ज़रूर देखिए एंड उसके बाद पेपर डिस्कशंस करिए। एंड इस सेशंस का जो मेन मकसद ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअल क्वेश्चंस को आप क्विकली विथ एक्यूरेसी कैसे सॉल्व करोगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगर देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हील ऑफ बुल्लॉक कार्ट इज rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct? P is the highest point and Q highest point. ये रोल कर रहा है। हालांकि ये क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशंस में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर दे दिया है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपको कि अगर सपोज करिए इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसके हर एक पार्ट्स की वेलोसिटी v होगी। ईच पार्ट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर अगर हम p लें तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी एंड ये पॉइंट अगर q है तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी सेम डायरेक्शंस में। ये सिंपली लीनियर मोशंस है। एंड दूसरे केसेस में सपोज करिए कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अपनी पोजीशंस पर रोटेट कर रहा है एंड यहाँ पर अगर इसकी रेडियस r है तो इस p पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शंस में ओमेगा r होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में ओमेगा r होगा एंड इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में ओमेगा r होगा। अगर मान लीजिए ये q है तो अब रोलिंग में इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एंड प्योर रोलिंग में v इक्वल टू ओमेगा r कंडीशन फुलफिल होती है। तो यहाँ पर रोलिंग है, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी है एंड लीनियर वेलोसिटी भी है। तो अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो p की जो नेट वेलोसिटी होगी वो v एंड रोटेशन के कारण ओमेगा r एंड q की जो वेलोसिटी होगी वो v एंड चूंकि डायरेक्शंस अपोजिट है इसलिए माइनस ओमेगा r होगा। इसका मतलब टॉप पर जो पॉइंट है उसकी स्पीड ज़्यादा है एंड जो बॉटम पर है उसकी स्पीड कम है एंड प्योर रोलिंग में v एंड ओमेगा r इक्वल होता है तो उसके केस में वो जीरो हो जाएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो पॉइंट p मूव स्लोअर तो ये गलत हो जाएगा, पॉइंट मूव्स फास्टर देन पॉइंट q तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ द पॉइंट p एंड q मूव विद द इक्वल स्पीड गलत हो जाएगा, पॉइंट p है जीरो वेलोसिटी, पॉइंट q का जीरो वेलोसिटी हो सकता है, इसका मतलब b ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, one end of the string of length L is connected to a particle of mass m and other end is connected to a small peg on the smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle will be t represents the tension. अब यहाँ पर सपोज करिए कि दिस इज द वन पेग एंड ये अदर एंड में एक ब्लॉक है जिसकी मास m है एंड इसकी लेंथ l है एंड ये सर्कुलर मोशंस में है। तो हम लोगों ने सीखा है कि अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव कर रहा है तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस कॉर्ड का जो टेंशन है दिस टी इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड यहाँ पर जो mg है वो नॉर्मल रिएक्शंस को बैलेंस कर रहा है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि T विल बी इक्वल टू द एम बी स्क्वायर अपन L, ऐसा लिख सकते हैं एंड N माइनस एम जी विल बी इक्वल टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज T, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज T, क्योंकि N एंड एम जी दोनों बैलेंस कर रहा है तो नेट फोर्स इज T जिसकी वैल्यू एम बी स्क्वायर अपन L के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज T।
नेक्स्ट देखिए, a car of mass m is moving on a level circular track of radius r. If mu s represents the static frictions between the road and the tires of the car, the maximum speed of the car in circular motion is. तो ये डायरेक्ट है आपका v max, इसमें कुछ नहीं करना है, दैट विल बी इक्वल टू द म्यू एस आर जी का अंडर रूट। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड टर्निंग ऑन द सर्कुलर फ्लैट रोड एंड बैंकिंग ऑफ द रोड, इसकी डिस्कशंस हमने चैप्टर वीडियो में किया है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें ये डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो, a gramophone record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient frictions between is mu. The coin will revolve with the record if. अब यहाँ पर सेम टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। जैसे सपोज करिए कि ये आपका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है एंड ये मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एंड यहाँ पर एक कॉइन है जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, लेट इसकी मास m है। तो यहाँ पर अगर देखोगे एंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अगर आप इसी फ्रेम से देखोगे तो ये आपको रेस्ट मिलेगा। इसका मतलब इस डायरेक्शंस में आपको एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लगता हुआ देखेगा, क्योंकि इस सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उतना ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया या स्यूडो फोर्स हो गया। और इस डायरेक्शंस में आप फ्रिक्शंस ले लो। तो अगर वो स्लाइड नहीं करे, अगर एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम बढ़ाते, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ता रहेगा एंड फ्रिक्शंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स्ड है। तो अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इस केसेस में अगर एम ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर हो जाएगा फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू से, तो वो स्कीड करना यानी कि स्लाइड करना शुरू कर देगा। स्लाइडिंग विल स्टार्ट। इसका मतलब आपका जो एम ओमेगा स्क्वायर है आर है, that should be less than equal to maximum value of static frictions, that is less than equal to mu s and mg। तो यहाँ से आप m को हटा लो तो r की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब r लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एस जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो r इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए 500 kg कार टेक्स ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ वेलोसिटी इतना, द सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो, एम बी स्क्वायर अपन आर, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। मास है 500 kg एंड इसको आप 36 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5/18, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो 100 बी स्क्वायर 100 हो गया एंड रेडियस की वैल्यू है 50 मीटर, तो ये आपका 1000 न्यूटन हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ए बॉल ऑफ mass 0.25 kg attached to the end of a string of length 1.96 meter moving in a horizontal circle. The string will break if the tension in is more than 25 Newton. What is the maximum speed with which the ball? तो यहाँ पर अगर देखें तो ये मान लीजिए लेंथ है, ये फिक्स्ड है एंड ये उसकी मास है एंड ये मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन सर्किल। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा दैट विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, यानी कि एम बी स्क्वायर अपन आर। तो टी मैक्स
will be equal to mv max का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय r, तो v max will be equal to t max r divided by m का अंडर रूट. So T max is equal to 25 Newton. Radius is 1.96 and mass is 0.25. यहाँ से डेसिमल हटा लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा. So this will be equal to 14 meter per second. So the maximum velocity is 14 meter per second. A option is correct. When milk is churned, cream gets separated due to centrifugal force. तो आपका B options correct हो जाएगा. Centrifugal force will be the answer. Next, two particles A and B are moving in uniform circular motions in concentric circles of radius RA and RB with speed V and VV respectively. Their time period of rotation is same. The ratio of angular speed, time period same दिया हुआ है आपको questions में. आपका time period same है. द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड अगर देखेंगे तो दैट इज थीटा बाई टी एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी. टी इज द टाइम पीरियड एंड दोनों का टाइम पीरियड सेम है. सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1:1. दोनों का सेम होगा क्योंकि टाइम पीरियड सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है. दैट्स वाई सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of the hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis. अब अगर देखोगे यहाँ पर तो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, दिस इज द एक्सिस एंड इसकी ये रेडियस है मान लीजिए. अब यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसकी मास m है, तो यहाँ पर mg इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है एंड इस डायरेक्शंस में फ्रिक्शंस है, इस डायरेक्शंस में फ्रिक्शंस है एंड यहाँ पर इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो सेंटर के तरफ है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी सपोज करिए ओमेगा है. तो अगर आप ब्लॉक का देखोगे तो mg is acting in downward directions and friction is acting in upward directions and this is the normal reactions जो सेंटर के तरफ लग रहा है. तो आप n को m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं एंड ये फॉल नहीं करे, यहाँ पर ये फॉल नहीं करे. इसका मतलब जो mg है that will be equal to frictional force, so that will be equal to mu n and that will be equal to mu m omega square r. तो हमें क्या पूछ रहा है, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी. तो आपको अगर m को हटा दें तो ओमेगा विल बी इक्वल टू g अपॉन म्यू r का अंडर रूट. g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है एंड म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू 0.1 है एंड r की वैल्यू 1 है मीटर में. सो दिस इज 100 रूट, सो दैट विल बी 10 रेडियन पर सेकेंड. तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स. नेक्स्ट देखिए, a car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at angle theta. The coefficient of friction between the tires and the tires of the car and the road is mu s. The maximum safe velocity on अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ये आप
फिर से मैं बोलूँगा कि आप बैंकिंग ऑफ द रोड वाली वीडियो देखिए। बैंकिंग वाले रोड ऑफ वीडियो में अगर फ्रिक्शंस डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसा समझिए ये थीटा है एंड लेट दिस इज यहाँ पर एन इस डायरेक्शंस में लग रहा है, दिस इज योर थीटा, एंड ये इस सर्कुलर में टर्न ले रहा है, मान लीजिए ये सर्किल में टर्न ले रहा है ऐसे, तो इधर आपका सेंटर है उसकी। तो अगर वो v वेलोसिटी से टर्न ले रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी v है एंड ये रेडियस r है तो अगर हम इसी फ्रेम से देखें तो इस डायरेक्शंस में mv² अपन r फोर्स लगेगा, एंड अगर ये थीटा हो जाए तो mv², मैं उसी फ्रेम से देख रहा हूँ, mv² r एंड cos थीटा हो जाएगा, एंड इस डायरेक्शंस में mg sin थीटा हो जाएगा। तो अगर mv² बाय r cos थीटा mg sin थीटा के इक्वल हो जाए तो उस केसेस में बिना फ्रिक्शंस के वो टर्न ले सकता है विद द हेल्प ऑफ द बैंकिंग। तो आपका फर्स्ट केसेस हो जाएगा कि अगर mv² बाय r cos थीटा अगर mg sin थीटा के इक्वल है तो आपका tan थीटा इक्वल टू v² बाय rg आ जाएगा, एंड इस केसेस में फ्रिक्शंस की वैल्यू 0 है। अब दूसरा केस हो सकता है कि mv² अपन r cos थीटा ग्रेटर है mg sin थीटा से, तो उस केसेस में फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करेगा। तो आपका एक केसेस हो सकता है कि अगर थीटा है एंड उस केसेस में फ्रिक्शंस डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शंस है एंड ये आपका mg है। लेकिन अगर mv² अपन r cos थीटा लेस है mg sin थीटा से, तो इस केसेस में आपका फ्रिक्शंस अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करना शुरू कर देगा, एंड mg इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। ये एंगल थीटा है, मान लीजिए यहाँ पर भी ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इस दोनों केसेस को हमने जब एंगल ऑफ द बैंकिंग डिस्कस किए हैं तो वहाँ पर सॉल्व किए हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम वेलोसिटी gr, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सेकेंड वाले केसेस को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, हमने वहाँ सॉल्व करके दिखाया है। एंड इस वाले केसेस में gr म्यू एस माइनस tan थीटा 1 प्लस म्यू एस tan थीटा आ जाएगा। इस वाले केसेस में प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है, तो इस वाले केसेस में आपको यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये चैप्टर वीडियो में देखिए, आपने मैंने इसको सॉल्व किया है वहाँ पर। नेक्स्ट, a car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road if the banking angle is 45 डिग्री। तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो इसमें, एंगल ऑफ द बैंकिंग tan थीटा इक्वल टू v² अपन rg आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जो अभी हमने केसेस लिया है ना, आप ये वाली केसेस को देख सकते हो यहाँ पर कि आपका ये और ये अगर इक्वल हो जाए तो फ्रिक्शंस की वैल्यू 0 होगी एंड tan थीटा इक्वल टू v² बाय rg का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर द स्पीड ऑफ द कार इज, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1045 1 हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो rg का अंडर रूट हो जाएगा, एंड r की वैल्यू 90 एंड g का वैल्यू 10 है, तो अंडर रूट यानी कि ये 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीट जेई मेंस से रिलेटेड हमारा पेपर लॉज ऑफ मोशंस का पेपर डिस्कशन एंड कर रहा है, एंड ठीक इसी तरह से हम जेई मेन के लॉज ऑफ मोशंस का पेपर सॉल्यूशंस करेंगे। एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें कि हम चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज कर रहे हैं एंड हर पार्ट को अलग अलग वीडियो बना करके कर रहे हैं, एंड वो जेई मेन एंड नीट के एस्पिरेंट्स के लिए रियली बहुत यूज़फुल है। आप चैप्टर वीडियो ज़रूर देखिए पेपर सॉल्यूशन से पहले, एंड पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।